हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जो भी स्टूडेंट खासकर क्लास 11 साइंस ह्यूमैनिटीज़ एंड डिप्लोमा में जो भी स्टूडेंट आने वाले साल 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, सिंपल सी बात है एएमयू के 11th में कैसे एडमिशन ले, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर आपको एडमिशन प्रोसेस यानी किस तरीके से आपको एएमयू के 11th में एडमिशन मिलेगा या फिर डिप्लोमा में, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले अभी हम 11 साइंस वाले स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, फिर ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स जो है उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात यह है कि 11 साइंस में अगर हम देखें यहाँ पे तो जो वहाँ पे जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पहले हम सीट्स के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो ये टोटल सीट्स है बॉयज़ का और ये गर्ल्स का सीट्स है वहाँ पे एएमयू के स्कूल में, खासकर 11 साइंस के लिए। 11 साइंस में भी देखिए पीसीबी का सीन है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पीसीएम। तो ये मेरिट के बेस पे पीसीबी और पीसीएम मिलेगा। हालांकि पीसीबी का कट ऑफ ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली पीसीएम, मतलब पीसीबी के लिए अगर चाहिए तो आपको ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे कंपैरेटिवली पीसीएम। ये पहली बात पता चल गया। दूसरी बात ये है कि एलिजिबिलिटी इनका होता है, जैसे आपका जो 10th का जो मार्कशीट है, 10th के मार्कशीट में एटलीस्ट 45% आपका होना चाहिए, मतलब लाइक। एंड अगर इसमें हम बात करें एज लिमिट का, तो इन्होंने साफ मेंशन किया है कि जो 11th में जिस किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए होगा 19 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद भी। और सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा आसान है। अब थोड़ा इन शॉर्ट में आपको समझाते हैं कि अगर आपको एएमयू के 11th में एडमिशन चाहिए, चाहे वो 11 साइंस ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स हो या फिर डिप्लोमा हो, बड़ा आसान है। पहली बात ये कि आपको फॉर्म्स फिल करना पड़ेगा इसका। अब फॉर्म कब तक आएंगे, तो आपके फरवरी से मार्च के बीच में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आपको मालूम है कि हर साल मई के मंथ में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। फिर एंट्रेंस के बाद आपको अब पहले तो ये कि फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए पहले आपके पास एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड एएमयू के वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम देंगे, देने के बाद फिर जो टॉप मोस्ट मार्क्स या जिनके मेरिट अच्छा आएंगे, बेहतर आएंगे, बढ़िया आएंगे, उन स्टूडेंट को एएमयू के स्कूल में एडमिशन मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, सिंपली सी बात है कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जो है सेलेक्टेड स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट का नाम आता है एंड देन उनको एडमिशन का एक डेट दिया जाता है, उस डेट में उनको एडमिशन मिलता है एंड उसके बाद उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ये हुआ। अच्छा, एडमिशन के टाइम में कुछ डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ते हैं। तो अभी हम जैसे मैंने बताया कि एंट्रेंस का डेट और फिर एडमिशन का डेट आपको मिलेगा, देन एडमिशन। हाँ, एडमिशन के टाइम में डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि एडमिशन से पहले आपको मालूम है कि अब एएमयू का ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। ऑनलाइन काउंसलिंग में ढंग से डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आएंगे, अगर वो अपलोड करेंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। वरना ये नहीं कि आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते आपको एएमयू में एडमिशन मिल गया। काउंसलिंग उसका मेन रोल प्ले करता है। तो पहली बात ये कि देखिए, ये जब एडमिशन के टाइम में आपका जो 10th की मार्कशीट होगा उसमें एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा और एज भी चेक किया जाएगा। बाकी सिलेक्शन का प्रोसीजर सिंपल सी बात है, आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस में आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे। ये अभी फिलहाल 11 साइंस वालों को बता रहे हैं, बाकी ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स का तो एक सेम ही सिलेबस है। हाँ, 11 साइंस एंड डिप्लोमा एक पैटर्न पे पेपर पर होता है, यानी कि दोनों का पेपर एक ही होता है, एक ही पैटर्न पे होता है, तो दोनों का एक रहेगा, कोई अलग नहीं रहेगा। तो बात करते हैं, चाहे 11 साइंस का हो या डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका साइंस से 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स से 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, 10 इंडो इस्लामिक क्वेश्चन से रहते हैं यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट इन सब ये है कि इसका जो कट ऑफ है मैक्सिमम 50 या 60, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। इसका मतलब है कि आपको 100 में 100 पे फोकस नहीं करना है। आप अगर 100 में 60 पे भी फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब आपका सिलेक्शन होने का चांस पूरा है। बाकी फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा आप कहाँ एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे देख लीजिए, इन्होंने सेंटर बता रखा है, लखनऊ हो गया, अलीगढ़ हो गया, मेरठ हो गया, बरेली हो गया, श्रीनगर, कोलकाता, पटना एंड किशनगंज। इन जगहों पे इनका एंट्रेंस टेस्ट सेंटर रहेगा और वहाँ आप जाकर पेपर दे सकते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको 11 साइंस एंड डिप्लोमा के बारे में बता दिया। और अब उसके बाद आते हैं सीनियर सेकेंडरी, जिसमें अगर हम बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम वाले के देखिए, ये मेल का सीट्स है और ये फीमेल का सीट्स है। ये इतने 4 स्कूल है आपके नाम का और इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी है, बट इनके पैटर्न में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनका अगर हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट से देखा जाए तो 60 मार्क्स का है, मैथ्स का जो है 20 मार्क्स और जनरल नॉलेज और इंडो इस्लामिक जो है 10 मार्क्स का। अच्छा, एक बात तो ये भी ऐड कर दी, जो 80 मार्क्स का आपका जो सवाल पूछा जा रहा है, ये बेसिकली 9-10 आपको पढ़कर देना पड़ेगा। 9-10 का एनसीईआरटी विद एनी सपोर्टिव बुक। अगर आप गाइड ले तो भी वो भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाइड हेल्पफुल नहीं साबित होगा। वही ह्यूमैनिटीज़ में अगर हम बात करें 11 ह्यूमैनिटीज़ में, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इनका सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स मेंशन है। और ह्यूमैनिटीज़ में अगर बात करें तो लगभग 5 स्कूल वहाँ पे। एलिजिबिलिटी कॉमन है, कोई अलग नहीं है, मतलब 45% 10 की मार्क्सशीट में होना ही चाहिए। एज आपका 19 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस सेम कॉमन ही है, कोई अलग नहीं, अलग अलग जरूर बताया गया, लेकिन दोनों का पेपर एक ही होता है। कंबाइंड पेपर होता है, सेम डे में होता है, सेम टाइम में होता है और पैटर्न सेम ही रहता है। तो मेरिट के बेस पे फाइनली आपको एडमिशन मिलता है। इसके अलावा टेस्ट सेंटर भी कॉमन ही रहेगा। टेस्ट सेंटर जो 11 साइंस वालों के, वही ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए, वही कॉमर्स एंड वही डिप्लोमा वालों के लिए भी है। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दिया। हाँ, एक बात और,
यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, जैसे कोई एलुमनाई हो या फिर ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करो तो उनको भी मिलता है। इसके अलावा डिसेबिलिटी फैक्टर हो उनको भी मिलता है, और भी एनसीसी का सर्टिफिकेट उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। ये सारे रिजर्वेशन है। तो अगर सिंपल सी बात है, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, एज लिमिट, ये सारी चीज़ें। फॉर्म्स के बारे में मैंने बताया, कोर्स से रिलेटेड डिटेल मैंने बता दिया। अब रहा सवाल एडमिशन कैसे ले, तो सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि आपके पास मुश्किल से 4 से 5 मंथ अब बचे हैं, और इसी 4 से 5 मंथ में आपको ढंग से प्रिपरेशन करना होगा। ऑलरेडी स्टूडेंट फो के बिहाफ में काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन है। सो आप वैसे स्टूडेंट जो आने वाले साल 2024 में, चाहे वो डिप्लोमा हो, ह्यूमैनिटीज़ हो या फिर साइंस हो, अगर आपको प्रिपरेशन करना है अच्छे से, एक नॉमिनल चार्ज, एक अफोर्डेबल चार्ज पे स्टूडेंट के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं एएमयू के स्कूल, यानी ह्यूमैनिटीज़ या फिर डिप्लोमा या फिर 11 साइंस में स्टूडेंट के बिहाफ में लास्ट ईयर सेलेक्टेड है, या काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ पर सेलेक्टेड है। आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज जो भी पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ, डेली लाइव क्लासेस का सीन रहेगा, और एक अच्छे से आपकी तैयारी होगी। एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा, जो स्टूडेंट सेलेक्टेड वो आपसे इंटरेक्ट भी होंगे। बाकी स्कूल से रिलेटेड जो भी नोटिस एंड अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए, या फॉर्म्स को लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेबस वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। आप अगर एएमयू की वेबसाइट, एएमयू एग्जाम कंट्रोलर वाले वेबसाइट पर जाएंगे तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एक तो यहाँ पे इस तरीके का आइकन है, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट, इन्होंने सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट का आइकन है, यहाँ से डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। मतलब या अगर किन्हीं को भी सिलेबस चाहिए तो आप एसेस कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर पेपर 5 से 6 सालों का चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से एसेस कर सकते हैं। अपडेटेड एनालिस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, थैंक यू। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, जिसको भी कोचिंग ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं।